अभी भारत में पूरे बैंक कर्मचारियों ने एक 4 दिन का राष्ट्रीय व्यापक हड़ताल घोषित किया है और उनकी मांग विभिन्न प्रकार की मांग है, जो 5 दिन वर्किंग डे से रिलेटेड भी है। और सीधे बातचीत करते हैं, ये एसबीआई के कर्मचारी है, क्या मांग और क्यों हड़ताल पे बैठे, क्या मांग है सर? सर, हमारी मांग 5G बैंकिंग की है और काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है। सेटलमेंट हो चुका था। सरकार हमारी जो है मांगों को नहीं मान रही है। बाकी जो भी कम्युनिकेशन था वो पूरा हो चुका था, 1 साल पहले ही हो चुका था कि 5G बैंकिंग लागू किया जाएगा और ये पूरी तरह से अभी तक भी नहीं लागू किया गया है। इसको लेकर के हम लोग बहुत बार मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार में इसको मानने की तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये अभी हड़ताल करने का विचार किया है और अगर ये नहीं होता है, 5G सरकार नहीं मानती है, तो आगे भी इसी तरह हड़ताल होती रहेगी। यूनियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इनका यूनियन के बैंक सेक्टरों का बना हुआ है, उनका कहना है कि हम 4 दिन की हड़ताल करेंगे और कुछ सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि तमाम जो हमारे कर्मचारियों को सुविधा के अनुरूप इनको एक 5 डे का वर्किंग किया जाए, क्योंकि जो लोग कहीं से 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक वर्किंग डे करते हैं पूरे बैंक में और पूरे दिन का इनका एक स्केल बना हुआ रहता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह सरकार के आप अपना पक्ष रख रहे हैं? पक्ष रखना चाहते हैं कि कम से कम ये सभी सरकारी गैर सरकारी जितने भी जगह है, सब जगह 5 डे बैंकिंग हो चुकी है, तो यहाँ भी होनी चाहिए। 5 डे वर्किंग कौन और बैंक बताइए? नहीं और अलग सेक्टर में हो चुका है। फिर बैंकिंग आरबीआई में चल रहा है, LIC में चल रहा है, अदर गवर्नमेंट सेक्टर जो सचिवालय है उसमें चल रहा है, सभी जगह लगभग किया जा रहा है। और अब केवल बैंकिंग सेक्टर में केवल नहीं किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में 5 डेज वर्किंग नहीं है, लेकिन तमाम जो सरकार की अलग अलग सेक्टर है उनमें 5 डे वर्किंग हो चुकी है। और देखिए ये सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एसबीआई में कौन सी पोस्ट पे है सर? आप सीनियर एसोसिएट है। सीनियर एसोसिएट है। क्या है सर, क्या दिक्कत हो रही है जो आप लोग इतना धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं? देखिए सर, पहले धन्यवाद आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगी अपने भाई बंधुओं को और आपने जो भी हमारे सरकारी जो भी पदाधिकारी हो, हमारे जो भी सरकार की कहना ही चाह रहा हूँ सर कि हम लोग का बैंक में प्रेशर बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पब्लिक इतना ज़्यादा है और लिमिटेड बैंक है, तो प्रेशर तो बढ़ना वर्किंग का है। प्रेशर बढ़ते जा रही है। उस हिसाब से सर हम लोग का वर्कलोड के हिसाब से हम लोग को छुट्टियाँ में भी काफ़ी तकलीफ होती है और स्टाफ की कमी हो रही है। जिस रेशियो में लोग रिटायर हो रहे हैं उस ढंग से लोगों की वैकेंसी सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के कारण सारी बैंक की जो ब्रांचेस जूझ रही है और स्टाफों की बहाली कुछ पैमाने में होने ही हो रही है। इसका कारण क्या है? कारण है सर कि देखिए अब सरकार की उद्देश्य जा रही है कि धीरे सब चीज़ को निजीकरण करते जा रहा है। उसका टारगेट में हमारे बैंकिंग सेक्टर भी है, ठीक है सर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं यही कहूँगा कि बस हम लोग का जो है उस पर थोड़ा और सब सेक्टर की तरह देखा जाए, थोड़ा सा हमारे मेहनत को, हमारे जो भी कलीग जो हमारे जो भी साथी बंधु हैं उनका मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, इनके साथ निष्पक्षपाती नहीं किया जाए। खुद आरबीआई 5 डे वर्किंग को फॉलो करती है और LIC 5 डे वर्किंग को फॉलो, और बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें 5 डे वर्किंग है। क्यों हम लोग के साथ क्यों? जबकि सरकार इस चीज़ को मान चुकी है। जो भी हमारी सरकार के साथ जो हेपेटाइटिस मीटिंग हुई है उन्होंने इस चीज़ को माना है, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने में डिले हो रही है। क्या जब आरबीआई ने जब इस चीज़ को फॉलो कर रही है, आरबीआई के अंडर में सारी बैंकिंग सेक्टर है, तो क्या कारण है जो सरकार इस पर अभी अमल नहीं कर रही है? इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये जरूर है कि 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए और ये पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। 2nd और 4th सैटरडे ऑफ करके ये देखा गया था कि बैंकिंग सेक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन ये 1.5 साल से चल रहा है और स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर ये 2 दिन का क्यों नहीं बन रहा है, ये हम लोग का तो कहीं ना कहीं 5 डे वर्किंग का ये इन लोगों का मांग है और पूरे भारत के अंदर जितने भी बैंक कर्मचारी है उनका राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है किससे बातचीत आपकी हो रही है सरकार की? कोई जो हम लोग का मांग भी है, हमने अपने जनतापूर्वक मांग को रखा है और हमको विश्वास है कि सरकार आज नहीं तो कल लेट जरूर मानेगी इस बात में। क्या ऐसा जो मांग पे आप लोगों को डायरेक्ट 5-4 दिन के वर्किंग में आप लोगों को हड़ताल करना पड़ गया, किसी को सरकार के थ्रू इसका एक प्रतिनिधि आपका जो यूनियन का है कौन से आपकी तरफ से है? हमारे ऑफिसर्स यूनियन है, SC यूनियन है और आपका हमारा है और इसमें हमारा कलर यूनियन है। सारे डिमांड लोग कर रहे हैं।
नाते इतना बोल सकते हैं कि जिस तरीके से बैंक में वर्कलोड है, वर्कलोड तो हम लोग भी देखते हैं कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी के कारण तो वर्क डिले होता है, वर्कलोड का प्रेशर है और कहीं ना कहीं स्टाफ से कमी से सारी बैंक पूछ रही है। तो इनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए सरकार क्यों नहीं बहाल कर रही है, नई स्टाफ को हाजिर क्यों नहीं जता रही है? बात ऐसा है ना कि बहुत सारे बैंक जो वर्क करते हैं ना, स्टाफ तो जो है वहीं रह गए और बाकी बैंक तो फट गई और वर्कलोड बढ़ गया, उसका प्रेशर हमारे लोग पे आ गए। हर दूसरा विभाग को हो नहीं रहा, रिटायर नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ऐसा हो रहा है कि हम लोग अपने फैमिली जो बैकग्राउंड है और फैमिली मैनेज जो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, होना चाहिए, सही बात है। और इन्होंने बड़ी बात कही है कि क्या बैंकों को निजीकरण करके समस्या का हल हो जाएगा क्या सर? नहीं सर, ये कभी नहीं हो सकता है बैंकों का निजीकरण करने से। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने तमाम सेक्टरों को निजीकरण की ओर एक मुहिम छेड़ दिया है और बैंकों को भी सारी जो भी स्कीम आते हैं सर, इसमें सब लोग सबसे पहले हम लोग आगे आते हैं, चाहे उद्यम जन योजना हो, तो सर जो भी सरकार की स्कीम आती है, जीरो वाले से कर्ज ले करके आधार सीडिंग, आधार की सुविधा जो भी हो बैंक से कराना, ये सब जीविका है अभी जो अभी चल रही है। महिला लोग का इसमें बहुत बल्क पैमाने पर जो भी हमारे पूरे बिहार को मतलब विकास करने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है सर। इसका कि बैंक लोग का हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है सर, मतलब इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से संदेश सरकार तक पहुँचे ताकि वो इस पर थोड़ा सा कुछ अमल करने के अग्रसर हो। जिस तरीके से सरकारी विभागों को, सरकारी सेक्टरों को जिस तरीके से निजीकरण की एक मुहिम सरकार ने चलाई है और इनको भी पीड़ा है, कहीं डर है कि हमें कहीं बैंकों को निजीकरण नहीं कर दिया जाए। हमारे बिहार के अंदर जो युवा है, जो एक विद्यार्थी वर्ग है, वो सरकारी नौकरियों को आकर्षित होता है। अगर उनको है यहाँ पर देखिए सर, कल कारखाने की अभाव है। हमारे बिहार के बहुत सारे नवयुवक लोग को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है सर। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है सर, सरकारी नौकरी। यहाँ पर ना ही उसका फैक्ट्री है, ना ही कोई रोजगार के ऑप्शन है। यहाँ पर मतलब कि शिक्षित बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग एजुकेटेड होकर के 8,000 10,000 की प्राइवेट नौकरी सोचते रहते हैं, उसका भी बहुत शोषण होता है, शोषण हो रहा है। तो इस तरह से रोजगार का प्रॉब्लम आए, नया लोगों की मतलब पेंशनधारी हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उस ढंग से वैकेंसी नहीं आ रही है। हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से एक संदेश पहुँचे, वैकेंसी आ जो युवा वर्ग है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहा है, उनको भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। अगर ये सरकारी नौकरी खत्म कर देती है सरकार, टिकट कैसे होंगे? एक ऊपरी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सर, एक तरह से प्लान हो ही रही है और हमारे यहाँ पर एक ही ऑप्शन है सरकारी नौकरी। बिहार के युवाओं सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगा देते हैं, 15 साल 10 साल लोग लगातार तैयारी करते हैं ताकि हमें एक सरकारी नौकरी मिले। और इन लोगों को देख सकते हैं कि किस तरीके SBI में वर्किंग है, लेकिन इन लोग के जो मांग है उनको मांग को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि सरकारी को, इनकी जो संस्था है, इनकी जो बैंक है, उनको कहीं ना निजीकरण करने की एक मुहिम सरकार ने छेड़ दिया है। इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ जाएगा और जनता या इनका स्टाफ इनका साथ नहीं दे तो शायद आने वाली जनरेशन को भी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या कारण है सर की? इनका सोल्यूशन क्या है सर? आप लोग तो डिमांड तो क्या सरकार के प्रति रखते हैं? हम लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग हो, सबसे पहली बात ये, और जो वैकेंसी खाली है, जो ज़रूरत है, बैंक को ज़रूरत है, वो वैकेंसी निकाले। बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो कि ये चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे क्वालिफाइड हैं जो कि बैंक में आकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, अभी एक स्कीम चली थी अप्रेंटिसशिप, तमाम SBI सेंट्रल बैंक में जो 1 साल अप्रेंटिसशिप करवा करके उनको भगा दिया गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? अप्रेंटिसशिप का एक स्कीम आया था नौजवान के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप लोगों को साथ नॉलेज होना चाहिए। बीच में आया था सर, जिसको प्राइवेट सोर्सेज से बहाली जी, हाँ, प्राइवेट सोर्सेज हाँ, किया गया था, एप्रेस का जो बहाली आई थी, अभी हो भी रहा है लेकिन उसका सक्सेस नहीं है। उसका सक्सेस नहीं है कि लड़के जो भी आते हैं अपना लाइफ बर्बाद हो जाता है, हाँ, जॉब करते हैं जिसके उनको मैनेजर बरतना पड़ता है, आज बेचारे बैंक ही नहीं रह जाते, बैंक से। तो कहीं ना कहीं ये क्या सरकार की मोनोपोली है कि हम एक निजीकरण की दिशा में पहला कदम हो सकता है? अप्रेंटिसशिप के नाम पर हम स्टाफ को हायर कर ले, 1 साल 2 साल 3 साल काम करा के तो भगा दे, फिर ये स्कीम चलता रहे। तो कहीं होता है सब काम हम ही लोग करते हैं, जी, लेकिन नाम उन लोग बहुत फील्ड में जाता है, वर्कलोड पूरा हम लोग पे रहता है, बस नाम से बैंक और आउटसोर्सिंग कर रही है, और मजबूरी है।
बैंक हमारी वैकेंसी नहीं निकालती, जो लाखों करोड़ों में आती थी वैकेंसी आज के हज़ारों में आ गई है। हजारों में आ गई है। और एक अप्रेंटिसशिप के नाम पे हमारे देश के युवाओं को भटकाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप तो परमानेंट जॉब मिल नहीं रही है। उनके कैरियर सिक्योर नहीं है सर, इसमें वो लोग मतलब 2 साल 1 साल किए तो कोई गारंटी नहीं कि उनका जॉब परमानेंट होगी। ठीक है, इसलिए सर खेती नहीं होने के बाद मजबूरी में लोग काम करते हैं, मजबूरी होता है। मतलब बेरोजगारी का अभाव इस तरह से लोग बेरोजगारी की वजह से लोग करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सरकार इस पर इस बात ध्यान दे, पढ़े लिखे बहुत सारे शिक्षित युवा है उनको मौका दे। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपनी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमारे बिहार के अंदर जिस तरीके से युवा बैंकिंग सेक्टर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, वो लोग देख ले क्या सरकार की मोनोपोली क्या योजनाएं हैं सरकार ने खोल के आई थी। हम बिहार के अंदर सरकारी नौकरियों की बाहर लगा देंगे, लेकिन आज इन लोगों के लिए हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, जो आज के डेट में इनको ऑफिस में बैठना चाहिए था। जो भी अपना हक के लिए अपनी तो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उन लोगों को भी सरकार के प्रति अब विश्वास कहीं ना कहीं उठा जा रहा है। हम लोग सर दिल लगा के काम करते हैं, बैंकों की सरकारी की टारगेट पूरा करते हैं। आज तक कोई सब शिकायत नहीं है। बैंक हमारी सरकार मानी भी है, बैंक भी की है, लेकिन उसको नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अपना लाइफ स्टाइल हमको घबरा गया है, बहुत सारे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, उसके बाद आदमी के इन तमाम परेशानी के झेलते हुए लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार इनकी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होने के बाद लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इतना प्रेशर है, फिर भी आदमी काम करता है, उसमें आदमी सुसाइड भी कर लेता है लोग। और काम भी ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। और टाइम हो जाएगा तो हो सकता है कि लोग अच्छे मन से करें। हाँ, कहीं ना कहीं वर्कलोड हो रहा है, रिलैक्स होकर करेंगे, अपने शौक से करेंगे, मजा भी आएगा काम करने। काम तो करिए रहे। तो कहीं ना कहीं जितने भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले स्टाफ है, उनकी एक डिमांड है, लेकिन उनके साथ साथ ये भी है, शिकायत है कि अगर सर बैंकों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो सरकार का हर योजना में, हर चुनाव में उनका एक आह्वान होता है कि हम सरकारी नौकरी करोड़ों की संख्या में देंगे, लेकिन जब संस्था को ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। तमाम SBI कंपनियों, SBI बैंक में काम करने वाले स्टाफ से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया किस तरीके से प्रेशर है, वर्कलोड है, और इतने वर्कलोड होने के बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं, और ताकि अपनी जो मांग को एक लेकर के रखें कि सरकार के प्रति कि हम अपनी मांग को लेकर के रखें, ताकि पूरी वर्क में एक रिलैक्सेशन आए, ताकि हम एक फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकें। अभी भारत में हड़ताल हो रहे हैं, आज के पटना के अलावा कितने जिला में हड़ताल हो रही है? पूरे भारत में ऑल इंडिया है सर, ऑल इंडिया जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, सब लोग का कोऑपरेशन है, सब लोग एकजुट होकर के एक साथ होकर के आवाज़ उठाया है, और पूरा भरोसा की आवाज़ हमारी सरकार की कानून से जरूर पहुँचा है। कहीं ना कहीं आप ये सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम एक माध्यम है मीडिया, तमाम न्यूज़पेपर, मीडिया के तमाम जो बंधु है वो भी आपकी आवाज़ को पहुंचाने का काम, तो एक सोसाइटी को संदेश जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए सर, आपने बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी निजीकरण की बात है। अगर बैंक को निजीकरण कर दिया जाएगा तो सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। जैसे पहले सर रेलवे एक हमारे देश में सबसे बड़ा व्यापक रूप में वैकेंसी आती थी रेलवे और बैंकिंग सेक्टर था सर। अब धीरे धीरे देखिए रेलवे की कुछ जगहों को निजीकरण कर दिया गया है। अब अगला सरकार का बहुत सारी चीज़ें अब उम्मीद है, मतलब हम लोग को भी टारगेट किया जा रहा है। हम लोग भी सिक्योर नहीं है, हम लोग लाइफ सिक्योर नहीं। अगर कोई बंदा, कोई लड़का अगर विद्यार्थी है, जो लड़का है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए पटना, तमाम फर्जीनगर, दिल्ली जाता है कि हम सरकारी नौकरी कर लेंगे तो मेरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, लेकिन सब सरकार की मोनोपोली है कि सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दो, कम पैसा में लोगों को काम करवाना है, और उनको एक तरीके से शोषण का एक हिस्सा भी मिल रहा है। निजीकरण में तो शोषण होता ही है। जिस हिसाब से लोगों में स्किल होता है, जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं, उस तरह से उनको हाजिरा नहीं मिल पाता है। उनकी जो मेहनताना होता है उस तरह से उनको नहीं मिल पाता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि सरकार इस पर ध्यान दे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है। उस ढंग से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, भाटी बच्चों भी है। समय विभाग में बहुत सारा विषय खाली है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे सामने है सर बैंकिंग सेक्टर, जिस रेशियो में लोग रिटायर हो रहे हैं, उस ढंग से सर लोग
न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। पहले की बहाली में बैंकिंग सेक्टर में बहाली नहीं आ रही है और तमाम इनका कहना भी है कि निजीकरण सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर इनको निजीकरण कर दिया जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा तो फिर एक कंपटीशन हो जाएगी, इतना कम पैसे में लोग काम करेंगे उनको रखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारे देश के युवाओं को ये संदेश जाता है कि सरकार के जो ऐसी योजना ऐसी जो नीति बना रही है, ऐसी नीति सरकार को उखाड़ फेंकने की बारी आ जाएगी। अगर सरकारी नौकरी बिहार में खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग क्या करेंगे? या कोई फैक्ट्री कोई कंपनी कुछ नहीं है। ये सरकारी नौकरी पर लोग डिपेंड रहते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से जो लड़के शहर को आते हैं वो पहले एक सरकारी नौकरी के सपने लेकर के आते हैं कि उनके पास मतलब सरकारी नौकरी, हम जैसा कि मैंने पहले भी सर कहा, हमारे बिहार में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है और टैलेंट की कमी नहीं सर। हमारे बिहार के जो भी कैंडिडेट लोग हैं, युवा लोग हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में सर हर फील्ड में है। नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, SSC, हर डिपार्टमेंट में है सर, हर विभाग में है। तो मगर उनको स्किल है, टैलेंट है, और उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपने प्रतिभा को निखारने का। जी सर, तो मैं चाह रहा हूँ सर आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार आपको देना चाहूँगा सर कि आपने इस तरह से आए, हम लोगों का समस्या को सुना है और इसको आगे तक पहुँचाने का सहयोग। ये बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा, पूरे देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि सरकार किस तरह की नीति लेकर आ रही है। जो सरकारी संस्था उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और इनकी जो बैंकिंग सेक्टर में है, इनमें काम करने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं वर्क लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए ताकि लोग एक रिलैक्स होकर, क्योंकि किसी डिप्रेशन में कोई काम नहीं होता है। तो हमारी बातचीत चल रही थी SBI के स्टाफ को अभी 4 दिन का अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन गांधी मैदान पटना बिहार में भी चल रही प्रदर्शन आप दिखा सकते हैं। किस तरीके से लोगों के एक समूह यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या करें।